Good morning class 4th students. I hope you all are doing good. Today I will explain chapter 10 in EVS. So the chapter is Who Tutu Who Tutu. So this is a type of game. Now let's see. Who Tutu Who Tutu Who Tutu Who Tutu. Out out all the girls on one side shouted loudly. Who Tutu Who Tutu Who Tutu. Hold from here. Who Tutu Who Tutu. Hold from the leg. The leg hold her leg. Who Tutu Who Tutu. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey, make sure that Shamlia's hand does not touch the line. Hold her hand. Who Tutu Who Tutu. Oh, she has touched. She has touched it. Out, 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 all out. Ho, ho, ho. Your team is all out. So, student, you can see the picture of here. In this picture, few girls are playing some game. So, which game they are playing? Who Tutu Who Tutu. Now, come to next page. What are these girls doing? ये girls क्या कर रही हैं? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. So, ये girls जो है shout कर रही हैं out, out, out. इसका मतलब clear है कि ये कोई game खेल रही हैं. What do you call this game? इस game को क्या कहा जाता है? चिडू गुग्गू, हु तुतू, छू, किट किट, हु डूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. सो बेसिकली इस गेम को हम किस नाम से बहुत सारे नामों से जानते हैं, बट हम किस नाम से जानते हैं? कबड्डी. सो ये क्या खेल रहे हैं? ये कबड्डी गेम खेल रहे हैं. When 6 girls surrounded Shamlia's and catch her, everyone thought that she was out. Somebody catch her legs, somebody her arms, while one girl catch her by the wrist. But Shamlia was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. So, जब शामलिया को चारों तरफ से गर्ल्स ने जो है घेरा था, जब उसे पकड़ा था किसी ने, तो सबको यही लगा कि वो आउट हो गई है. किसी ने उसे लेग से पकड़ा हुआ था, किसी ने आर्म से पकड़ा हुआ था, उसकी भुजाओं से पकड़ा हुआ था. देखिए इस पिक्चर में जैसे गर्ल्स ने जो है कैसे इसे पकड़ा है. एंड while one girl's catch by the wrist, और किसी ने उसकी wrist को पकड़ा था. But Shamlia was not the one to give up. लेकिन जो शामलिया थी वो फटाफट से गिव अप करने वाली नहीं थी. She dragged herself and managed to touch the line in the center. वो खुद को. So student, you must have played this game कबड्डी. When तो कैसा होता है इस गेम में कि बीच में सेंटर की लाइन छूते हैं और हु तुतु करके साउंड करते हैं. कोई भी या किटकिट इस टाइप का कोई भी साउंड करते हैं, या कबड्डी कबड्डी इस टाइप का साउंड करके जो है सेंटर को छूने की कोशिश करते हैं. और जो ऑपोजिट टाइम के मेंबर्स होते हैं वो उसे जो है रोकते हैं. When Shamlia touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब शामलिया जो है लाइन छू रही थी तो जो ऑपोजिट साइड की गर्ल्स थी उसे रोके हुए थी. So all of them got out, but Rosie argued that Shamlia had taken a breath in between, so the team was not out. So क्या होता है कि जब शामलिया को जो है गर्ल्स ने पकड़ा हुआ होता है तो वो उस लाइन को टच करती है, बट जो ऑपोजिट साइड की जो मेंबर होती है रोजी, वो आर्ग्यू करने लग जाती है कि इसने बीच में जो है ब्रेथ ली थी, इसने सांस ली थी. So the team was not out. इसलिए वो कहती है कि टीम जो है आउट नहीं है. शामलिया insist that this was not true. फिर शामलिया जो है इंसिस्ट करती है कि नहीं, ये सही नहीं है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? तो तब वो बताती है कि अगर उसने सांस ली थी तो क्यों गर्ल्स ने उसे पकड़ा था, क्यों नहीं उस टाइम पे ही गर्ल्स ने छोड़ दिया. There was a big argument. Finally Shamlia won. एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है उन सभी के बीच में, लेकिन फाइनली जो है जो शामलिया है वो जीत जाती है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. So student, here few questions. Let's see. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? So क्या आपने कभी कबड्डी खेली है और कबड्डी में जो है कितने प्लेयर्स होते हैं? कबड्डी टीम हैज 12 प्लेयर्स. कितने टीम होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं. सो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट दीज आंसर इन बुक. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन शामलिया टच द लाइन? कितने प्लेयर्स आउट होते हैं जब शामलिया ने जो है लाइन टच की? सो 6 प्लेयर गॉट आउट व्हेन शामलिया टच द लाइन. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स, we stay calm and listen to referee
We listen to both the side and show true sportsmanship. So स्टूडेंट, जब भी किसी गेम्स में कुछ डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी झगड़े या तनाव होता है, तो कैसे उसके कुछ रास्ते जैसे उसको कम कर सके. सो हमें जो है गेम में जो है रुक कर उन चीजों को सुनना चाहिए केयरफुली, रेफरी की बात सुनना चाहिए और दोनों ही साइड के आर्ग्यूमेंट को सुनकर जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो बातें होती हैं उसको ध्यान में रख के उसको ही उसके थ्रू जो अपनी गेम को प्ले करना चाहिए. द गेम ऑफ कबड्डी. सो दिस इज व्हाट a game of kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game and it has many rules. So ये जो गेम है इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करना, पुल करना, शाउट करना, स्क्रीमिंग, ओके, ग्राउंड पर गिरा देना. ओके, ये बहुत ही ज्यादा रफ गेम है एंड इट हैज मेनी रूल्स, और इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं. इट इज अ लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज. ये बहुत अच्छा गेम है, एक्सरसाइज वाला गेम है. होल्डिंग योर ब्रेथ while रनिंग एंड कंटिन्यूसली saying कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम. और क्या करते हैं इस गेम में कि कंटिन्यूसली जो है कबड्डी कबड्डी स्पीक करते हैं बिना सांस लिए, एंड ऐसा ट्राई करते हैं कि ऑपोजिट साइड के जो टीम मेंबर्स हैं उनको हम छू सकें. So many things to do in कबड्डी. बहुत सारी चीजें होती हैं जो कबड्डी में की जाती हैं. You can do this as long as you can hold your breath. इसको जो है आप अपनी ब्रेथ को रोककर जो है इसको करते हैं. बहुत लंबे समय तक आपको अपनी ब्रेथ को रोकना होता है जब तक कि आप गिव अप ना कर दें. You need to use both your body and mind in this game. इस गेम में आपको अपनी बॉडी, अपनी जो है स्ट्रेंथ भी दिखानी होती है, अपना माइंड भी यूज करना होता है. यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स. आपको अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू सामने वाले को जो है पुल भी करना पड़ता है और उनको स्टॉप भी करना पड़ता है. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. और उसी टाइम पे आपको ये भी सोचना पड़ता है कि कैसे आप जो है अदर साइड जाएं, कैसे आप एंटर करें. यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक. और आपको ये भी डिसाइड करना होता है उसी समय पे कि कैसे आप किसी को छुए, किसको आप छुए, टच करें और कैसे फटाफट आप अपने टीम मेंबर्स के पास वापस आ जाएं. इफ यू गेट कैच देन हाउ टू यू रीच द लाइन इन द सेंटर. और अगर आप पकड़े गए, आपको जो है ऑपोजिट साइड के टीम मेंबर्स ने पकड़ लिया, तो कैसे आप जो है सेंटर की लाइन को छुए, कैसे आप सेंटर की लाइन तक पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ओनली दैट मच. यू हैव टू टुडे व्हाट इज योर वर्क, यू हैव टू डन these answers in your book and you have to read this chapter. So till then, thank you so much. In my next video we will discuss the rest of the chapter.